आज का वीडियो होगा सेमेस्टर 3 के लिए। यहाँ पे देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं डिप्लोमा सेम 3 में और हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए है। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे डिवाइड किए हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे आपको पता होगा डिप्लोमा हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाया गया है MSBTE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। तो देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेम 3 MSBTE बोर्ड के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग इसे कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इसके दो रीजन है। फर्स्ट कि जब आप काम पे जाओगे आफ्टर डिप्लोमा या फिर आफ्टर डिग्री, तो वहां पे स्पेशली अगर आप डिजाइन डिपार्टमेंट से हो तो इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है वहां पे। यहाँ पे जो आप इक्वेशंस पढ़ोगे, यहाँ पे जो आप फॉर्मूलेस पढ़ोगे, तो उनको डायरेक्टली वहां पे आपको यूज करना है। ओके, तो ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन कि जब आप सेम 5 में जाओगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन EMD। तो उस सब्जेक्ट में लगने वाला हर एक बेसिक चीज सॉम से आता है। तो आपका अगर सॉम अच्छा है तो आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छा जाएगा। अगर आपको सॉम नहीं आता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वहां पे आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहां पे प्रिपेयर करने से अच्छा अभी आपके पास टाइम है, समय है, तो अभी से इसका प्रिपरेशन करके रखो, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कि ये सब्जेक्ट कैसे दिखेगा, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है या फिर थ्योरी ज़्यादा है, तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहां पे सिर्फ आपको थोड़ा सा थ्योरी देखने मिलेगा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक जगह पे न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। तो ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने सेम 2 में मैकेनिक्स पढ़ा था, वहां पे जैसे न्यूमेरिकल्स थे वैसे ही यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसको आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल ऐसी चीज नहीं कि एंड में आप बैठ गए पढ़ाई करने और हो गया, ऐसा नहीं है। इसको आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BEE। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो क्यों दिया हुआ है हमें, क्या है इस सब्जेक्ट में? तो देखो, जब आप कंपनी में काम करते हो तो वहां पे अलग अलग ब्रांच के लोग काम करते हैं। तो हर एक ब्रांच का अलग अलग अपना काम होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, तो जब मीटिंग होगा तो वहां पे अलग अलग ब्रांच के लोग बैठेंगे। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले भी होंगे, वहां पे मैकेनिकल वाले भी होंगे। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, उसका बेसिक आपको आना चाहिए। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो बेसिक नॉलेज जो है इलेक्ट्रिकल का वो आपको होना चाहिए। प्लस जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे सेम 6 में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट मिलेगा। वहां पे जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, तो वो चैप्टर समझने के लिए इस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर बात करें न्यूमेरिकल और थ्योरी में, तो ये पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें एक आध न्यूमेरिकल आया तो, लेकिन मेजॉरिटी जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट है। ओके, थर्ड सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, बिकॉज ये एक कोर, एक फाउंडेशन, एक बेसिक सब्जेक्ट है थर्मल साइंस का। थर्मल साइंस का अपना खुद का ही एक ब्रांच है, तो उसका स्टार्टिंग का सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग है। ओके, क्या मतलब इसका? मतलब ये कि आप अभी सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे थर्मल इंजीनियरिंग, सेम 5 में पढ़ोगे पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन PER, सेम 6 में इलेक्टिव है अगर आपने लिया तो आप पढ़ोगे RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद डिग्री में आएगा अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, फिर आएगा IC इंजन, फिर आएगा हीट ट्रांसफर, फिर आएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और वहां पे आपको वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये हर एक सब्जेक्ट, मतलब जो हर एक सेमेस्टर में आपको आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे डिपेंड है थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में जब उसको पढ़ना है उसको काफ़ी लाइटली लेते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है, और बाद में हर एक सेमेस्टर में जहाँ पे थर्मल रिलेटेड सब्जेक्ट आया उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज नहीं तो कल आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना? तो मान के चलो हायर सेमेस्टर में डिग्री में कोई थर्मल रिलेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहां पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग में। ओके, तो थर्मल इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूलेज है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन हो गया, उसके बाद गैमा का फॉर्मूला हो गया CP/CV, या फिर जो प्रोसेसेस आप यहाँ पे पढ़ोगे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो इन सब प्रोसेसेस के जो फॉर्मूलेज है वो आपको आगे जाके कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी न्यूमेरिकल हो रैंडमली आपको वहां पे अप्लाई करने हैं। ओके, मान के चलो 5th सेमेस्टर में आप PR पढ़ रहे हो, वहां पे आप कंप्रेसर का न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपने आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा हुआ है उसके फॉर्मूले वहां पे यूज करने हैं।
ओके। या फिर आप मान के चलो 5th सेमेस्टर का पीआर का पहला यूनिट पढ़ रहे हो आप, वहां पे ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के जो यहाँ पे पड़े हुए फॉर्मूलेज है वो आपको वहां पे यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे वो वहां पे यूज होंगे। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप पढ़ोगे, जैसे स्टीम के लिए टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का डायग्राम। और अगर ये नहीं आएगा तो रेफ्रिजरेशन का पार्ट आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको इसको समझना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। आप हर एक चीज याद नहीं रख सकते। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आप उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो कभी आपको उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। ओके, इससे होगा क्या कि कोई भी सब्जेक्ट आने दो आगे, कोई भी न्यूमेरिकल आने दो इसके रिलेटेड, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। यही इसका फायदा भी है। ओके, एडवांटेज क्या है कि इधर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आगे हर एक टाइम जब आपको थर्मल रिलेटेड कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो आप खुश हो जाओगे कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड तो पहले से ही मुझे बहुत कुछ आता है। तो ये खास बात है थर्मल इंजीनियरिंग का। ओके, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से इसको समझ के ही करना पड़ेगा। इसको अभी लाइटली मत लो, इसको सीरियसली करो। आगे जाके ये बहुत काम में आने वाला सब्जेक्ट है। अगर बात करें हम लोग इसकी, तो ये थ्योरी बेस्ड है या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं 50-50 है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी भी आता है। तो यहाँ पे आपको दोनों भी चीज करना पड़ेगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। अगर मेरे साइड से मैं बता दूं तो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आइडियल गैस और उसके प्रोसेसेस, और चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि स्टीम का है, इसको काफी अच्छे से करके रखो। ये पूरा पार्ट आपको आगे जाके लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग। ये सब्जेक्ट पूरा ड्राइंग रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेनली आपको मशीन ड्राइंग के बारे में है। तो यहाँ पे आपको असेंबली और उसका डिटेलिंग, मतलब आपको अलग अलग पार्ट दिए रहेंगे तो उसका असेंबली ड्राइंग बनाना है, या फिर आपको असेंबली दिया रहेगा तो उसका आपको डिटेलिंग करना है। और ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेंगे। तो बात किया जाए तो ये पूरा ड्राइंग बेस्ड सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल शीट पे ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? तो हाँ, तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे आता है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है टाइप ऑफ फिट, कि वो क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है। तो एक आधा न्यूमेरिकल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो है वो यहाँ पे ड्राइंग का है। 5th सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी पूरा साइंस होता है मेजरमेंट का। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट के बारे में पढ़ोगे। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, मेट्रोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये सब आप पहले पार्ट में पढ़ोगे। उसके बाद आगे जाके आपको अलग अलग मेजरमेंट्स पढ़ने हैं और उसको करने के लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि एंगल मेजरमेंट के लिए साइन बार का यूज होता है, बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज होता है, और भी अलग अलग डिवाइसेस है। तो उन डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली पूरा मेजरमेंट के बारे में है, जैसे वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करना है, माइक्रोमीटर कैसे यूज करना है, उसमें एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर आप आगे जाके सोच रहे हो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना, जैसे कंपनी में डिजाइन डिपार्टमेंट एक होता है, वैसे ही क्वालिटी डिपार्टमेंट भी अलग से होता है। तो अगर आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में ही जाना है तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बात करें ये थ्योरी बेस्ड है या न्यूमेरिकल बेस्ड, तो ये पूरा सब्जेक्ट मेजोरिटी थ्योरी बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ पे भी एक हाथ न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में। स्पेसिफिकली बात किया जाए तो एंगल मेजरमेंट का एक न्यूमेरिकल पक्का पेपर में आता है, और कभी कभी पेपर में साइन बार का भी न्यूमेरिकल में आता है, जहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायर्ड स्लिप गेजेस फाइंड आउट करने होते हैं। तो वो एक न्यूमेरिकल आए तो, मतलब कभी कभी आए तो 2 न्यूमेरिकल, नहीं तो एक न्यूमेरिकल तो यहाँ पे पक्का आता है। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो ये एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट ही है, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल मैक्सिमम आए तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो आगे जाके कंपनी में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका डिजाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे एक स्टेप आती है जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है मटेरियल। तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। तो ये पूरा सब्जेक्ट उसी के बारे में है। अगर बात करें हम लोग तो ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज इसमें अलग है कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको देना है। नाउ तो जल्दी से देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम ड्यूरेशन, उसके थ्योरी के मार्क्स, उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स और उसका टोटल। तो फर्स्ट सब्जेक्ट था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम। इसका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स। इसका थ्योरी होगा 100 मार्क्स का और प्रैक्टिकल रहेगा 50 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 150। सेकेंड सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE। एग्जाम ड्यूरेशन इसके लिए भी रहेगा 3 आवर्स। थ्योरी एग्जाम होगा इसका 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का और टोटल रहेगा 150। थर्ड सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। इसका पेपर भी 3 आवर्स का रहेगा। थ्योरी होगा 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 150। नाउ फोर्थ सब्जेक्ट मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग।
इसका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 4 आवर्स का, 4 घंटे का पेपर रहेगा इसका। और इसमें थ्योरी पार्ट रहेगा 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल रहेगा 100 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 200। फिफ्थ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, इसका पेपर भी 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल हो जाएगा 150। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स और थ्योरी एग्जाम होगा इसका 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 150। लेकिन इतना याद रखो इसका पेपर ऑनलाइन होगा। ओके, तो अगर हम लोग टोटल करें तो थ्योरी के हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट के 600 मार्क्स और प्रैक्टिकल के हो जाएंगे 350, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 950। 950 में से जितने मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। अभी ये जो थ्योरी सेक्शन के 100 मार्क्स है ये कैसे डिवाइड होते हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम का पैटर्न होता है 70-30 का, जिसमें ये जो 70 मार्क्स है ये होते हैं एंड सेमिस्टर एग्जाम के, मतलब आपका जो एंड सेमिस्टर एग्जाम होगा वो होता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स होते हैं प्रोग्रेसिव असेसमेंट के, तो 70 + 30 हो जाता है 100। तो 70 में से आपको मिनिमम 28 रिक्वायर्ड है और प्लस 100 में से आपको 40 निकालने होते हैं, ठीक है, तो 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स रहेगा। अभी ये एंड सेमिस्टर एग्जाम पैटर्न आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मालूम तो मैंने इसका एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, तो आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप केयरफुली देखो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लो, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।